आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समुद्री हादसे की जिसने न सिर्फ फिलीपींस बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है एमवी डोना पास की, एक ऐसी फेरी जो अपने साथ सिर्फ लोग नहीं बल्कि हजारों सपने लेकर चल रही थी। इस फेरी पर ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग थे। ये वे लोग थे जो शहरों में काम करते थे और अपने गांव लौट रहे थे। किसी के हाथ में तोहफा था, किसी के हाथ में कपड़े थे और किसी के दिल में मां से मिलने की चाह थी। फेरी के डेक पर लोग अपनी अपनी जगह बनाकर बैठे थे। कुछ सोने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अपने परिवार से बातें कर रहे थे और कुछ चुपचाप समुद्र को देख रहे थे। फेरी के अंदर जगह कम थी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे। लोग सीढ़ियों पर, गलियारों में और खुले डेक पर सो रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर कोई आपात स्थिति आई तो क्या होगा। लाइफ जैकेट कहाँ है, ये किसी को नहीं पता था। कभी कोई सुरक्षा अभ्यास नहीं हुआ था। ये सफर लोगों के लिए रोजमर्रा की बात थी, इसलिए किसी को खतरे का अंदाजा नहीं था। उस रात समुद्र बिल्कुल शांत था। आसमान साफ था। चांदनी पानी पर चमक रही थी। ज्यादातर यात्री सो चुके थे। फेरी धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रही थी। ब्रिज पर सिर्फ कुछ लोग थे और उनमें भी कोई अनुभवी अधिकारी नहीं था। रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर अचानक वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक जोर का झटका लगा, जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। लोग अपनी जगह से उछल गए। जो सो रहे थे वे गिर पड़े, जो बैठे थे वे दीवार से टकरा गए। फेरी एक तेल टैंकर से टकरा चुकी थी। तेल टैंकर में बहुत ज्यादा पेट्रोल था। टक्कर के कुछ ही सेकंड में पेट्रोल पानी पर फैल गया और फिर आग लग गई। आग ने पानी को भी अपनी चपेट में ले लिया। समुद्र, जो हमेशा लोगों को बचाता था, उस रात आग का दरिया बन गया। फेरी के अंदर आग बहुत तेजी से फैल गई। लकड़ी और पेंट ने आग को और भड़का दिया। अंधेरा और धुआं हर जगह फैल गया। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, मां अपने बच्चों का नाम पुकारने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागें। जो ऊपर की तरफ भाग रहे थे उन्हें आग रोक रही थी, जो नीचे जा रहे थे उन्हें धुएं ने दम घोंट दिया। हर तरफ बस चीख पुकार थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। लाइफ जैकेट लोगों को बचाने के लिए होती हैं, लेकिन इस फेरी पर या तो वे बंद थीं या इतनी कम थीं कि सबको मिल ही नहीं सकती थीं। कुछ लोग पानी में कूद गए, लेकिन वहां भी आग थी। पानी जल रहा था। लोग आग में कूदकर डूब गए। कुछ लोग जलकर मर गए, कुछ धुएं से घुटकर मर गए और कुछ पानी में डूब गए। हर मौत अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। इस हादसे ने कुछ ही मिनटों में फेरी को आग का ढेर बना दिया। अंदर जो लोग थे उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जो बाहर थे उनके लिए भी कोई बचाव नहीं था। कुछ ही लोग जिंदा बच पाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि एक मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और पानी में कूद गई, लेकिन पानी भी जल रहा था। कुछ लोग फेरी के किनारे लटक कर मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब इस हादसे के बाद असली आंकड़े सामने आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। फेरी पर जितने लोग होने चाहिए थे उससे कई गुना ज्यादा लोग थे। सुरक्षा व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर थी। आपातकालीन प्रशिक्षण नहीं था। रेडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये लापरवाही का नतीजा था। अगर नियमों का पालन होता, अगर फेरी पर इतने ज्यादा लोग ना भरे जाते, अगर स्टाफ प्रशिक्षित होता, तो शायद इतनी जिंदगियां ना जातीं। ये कहानी सिर्फ एक फेरी की नहीं है। ये उन माँ बाप की है जो घर नहीं पहुंच पाए, उन बच्चों की है जो अपनी माँ की गोद से समुद्र में चले गए, और उन सपनों की है जो पानी के नीचे दफन हो गए। और ये सिर्फ शुरुआत थी। जब आग ने फेरी को अपनी चपेट में लिया
तो उस समय सिर्फ शरीर नहीं जल रहे थे, बल्कि लोगों के हौसले भी टूट रहे थे। हर तरफ अंधेरा था, धुआं था और चीखों की आवाज थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन हर रास्ता बंद होता जा रहा था। जो लोग जमीन पर गिर गए, वे दोबारा उठ नहीं पा रहे थे। लोग उन पर चढ़कर भाग रहे थे, क्योंकि हर इंसान को लग रहा था कि अगर वो रुक गया तो जिंदा नहीं बचेगा। बच्चे अपनी मां को पकड़कर रो रहे थे। कुछ माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर खड़ी थीं, जैसे उनका शरीर ही बच्चों की दीवार हो। पिता अपने परिवार को ढूंढते फिर रहे थे। कोई किसी का नाम पुकार रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन आग और धुएं ने हर आवाज को दबा दिया। जो लोग पानी तक पहुंच गए, उन्होंने सोचा कि शायद समुद्र उन्हें बचा लेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उन्हें एहसास हुआ कि पानी भी जल रहा है। पेट्रोल की परत पानी पर फैल चुकी थी और उस पर आग लगी हुई थी। लोग पानी के अंदर भी जल रहे थे। कुछ लोग घबराकर वापस फेरी की तरफ आए, लेकिन वहां भी सिर्फ आग थी। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट ढूंढने की कोशिश की। वे स्टोरेज रूम तक पहुंचे, लेकिन या तो दरवाजे बंद थे या अंदर इतनी भयानक गर्मी थी कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहन भी ली, लेकिन आग और पेट्रोल के बीच उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। फेरी धीरे धीरे झुकने लगी। उसका लोहे का शरीर भी गर्म हो चुका था। आग इतनी तेज थी कि धातु भी जलती हुई महसूस हो रही थी। हर मिनट के साथ फर्श और ज्यादा गर्म होता जा रहा था। लोगों के पैर जल रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि उन्हें अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। उस समय कोई बचाव दल नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई तटरक्षक तुरंत नहीं पहुंचा। रेडियो सिस्टम पहले ही खराब हो चुका था। जो सिग्नल भेजा भी गया, वो किसी तक नहीं पहुंचा। समुद्र के बीच एक जलती हुई दुनिया थी और उस दुनिया में हजारों लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ ही पानी में डूब गए। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर दिया कि शायद कोई उन्हें बचा ले। कुछ माँओं ने अपने बच्चों को पानी में फेंक दिया ताकि उन्हें आग से दूर कर सकें, लेकिन आग ने पानी को भी नहीं छोड़ा। जो थोड़े से लोग बचे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को जलते देखा। उन्होंने लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को धक्का देते देखा। उन्होंने लोगों को पानी में डूबते देखा। ये दृश्य इतना डरावना था कि जो बचा वो भी अपनी पूरी जिंदगी इसे भूल नहीं पाया। कुछ समय बाद फेरी पूरी तरह आग की लपटों में बदल चुकी थी। उसके चारों तरफ पानी भी जल रहा था। आग का घेरा दूर दूर तक फैल चुका था। रात की खामोशी अब सिर्फ चीखों और आग की आवाज से भरी हुई थी। फिर धीरे धीरे वो आवाज भी कम होने लगी। जब आग ठंडी हुई तो समुद्र पर सिर्फ जली हुई लकड़ी, जले हुए कपड़े और इंसानी शरीरों के टुकड़े तैर रहे थे। कहीं कोई जिंदा आवाज नहीं थी। सिर्फ पानी की हल्की लहर और हवा की सरसराहट बाकी थी। अगली सुबह जब कुछ नावें और बचाव दल वहां पहुंचे, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। समुद्र लाशों से भरा हुआ था। कुछ लाशें पानी पर तैर रही थीं, कुछ आधी जली हुई थीं और कुछ बिल्कुल पहचानने लायक नहीं बची थीं। बचाव दल ने कुछ लोगों को जिंदा निकाला जो जली हुई लकड़ी के टुकड़ों से चिपके हुए थे। वे लोग इतने घायल थे कि उनसे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। कुछ के शरीर पर गहरी जलन थी, कुछ का सांस लेना मुश्किल था और कुछ सदमे में थे। अस्पताल भर गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने ऐसी जलन पहले कभी नहीं देखी थी। लोग सिर्फ आग से नहीं जले थे, बल्कि पेट्रोल और नमकीन पानी ने उनके घावों को और ज्यादा खराब कर दिया था। बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे थे। मां
अपने बच्चों का नाम पुकार रही थीं। हर वार्ड में सिर्फ रोने की आवाज थी। फिर जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। फेरी पर जितनी क्षमता थी उससे कई गुना ज्यादा लोग थे। बहुत से यात्रियों के नाम किसी सूची में ही नहीं थे। टिकट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब जब लोग मरे तो उनका कोई आधिकारिक अस्तित्व ही नहीं था। ये सामने आया कि फेरी के ब्रिज पर उस समय प्रशिक्षित अधिकारी नहीं थे। रडार का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तेल टैंकर और फेरी के बीच तालमेल नहीं था। रेडियो पर कोई सही कॉल नहीं हुई। सुरक्षा नियम सिर्फ फाइलों में बंद थे। लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ दुर्घटना थी या ये लापरवाही से किया गया कत्ल था? परिवारों ने अपनी लाशें मांगी, लेकिन कई लाशें कभी मिली ही नहीं। समुद्र ने उन्हें अपने अंदर दफन कर लिया। जो लाशें मिली भी वे इतनी जली हुई थीं कि पहचान मुश्किल थी। उस समय डीएनए जांच आम नहीं थी, इसलिए कई लोगों को बिना पहचान के ही दफन कर दिया गया। इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ यही खबर थी। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि ये मौत किस्मत से नहीं हुई, बल्कि व्यवस्था की गलती से हुई। जो थोड़े से लोग जिंदा बचे, उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हुई। रात को उन्हें आज भी आग के सपने आते थे। पानी का नाम सुनते ही उनका शरीर कांप जाता था। उनके दिमाग में आज भी लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को जिंदा जलते देखा। उन्होंने अपनी आंखों से बच्चों को पानी में डूबते देखा और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कितनी हद तक गिर सकता है। ये हादसा सिर्फ उस दिन खत्म नहीं हुआ, ये हर उस घर में जिंदा रहा जहां से कोई वापस नहीं आया। ये हर उस मां के दिल में जिंदा रहा जो अपने बच्चे का इंतजार करती रही, और ये हर उस बच्चे के दिमाग में जिंदा रहा जो अपनी मां का चेहरा नहीं भूल सका। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जब लाशें किनारे पहुंचने लगीं और अस्पताल भर गए, तब असली दर्दनाक कहानी शुरू हुई। वो कहानी जो आग के बाद बचे लोगों ने सुनाई, और वो सच जो जांच के दौरान सामने आया। हर लाश के साथ एक सवाल था, ये सब क्यों हुआ? सरकार ने जांच का ऐलान किया, फाइलें खोली गईं, लोगों के बयान लिए गए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे पता चला कि ये हादसा सिर्फ टक्कर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सालों की लापरवाही का नतीजा था। फेरी पर जितनी क्षमता थी, उससे कई गुना ज्यादा लोग थे। बहुत से लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब जब वे मरे तो कागजों में वे कभी जिंदा ही नहीं थे। ये बात सुनकर लोगों का खून खौल उठा। पता चला कि फेरी के ब्रिज पर उस समय प्रशिक्षित अधिकारी मौजूद नहीं थे। जो लोग थे वे या तो नए थे या सो रहे थे। रडार का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। रेडियो सिस्टम पहले से ही खराब था। टैंकर और फेरी के बीच कोई सही संवाद नहीं हुआ। सुरक्षा उपकरणों की हालत भी खराब थी। लाइफ जैकेट कम थीं, जो थीं वे बंद थीं। आपातकालीन रास्तों पर कभी अभ्यास नहीं किया गया था। क्रू को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। मतलब जब आग लगी तो फेरी पर सिर्फ आग थी और कोई व्यवस्था नहीं थी जो लोगों को बचा सके। मुकदमे शुरू हुए। परिवारों ने मुआवजे की मांग की। माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर अदालत के बाहर खड़े थे। वे पूछ रहे थे, हमारे बच्चों का क्या कसूर था? हमारा गुनाह क्या था? सिर्फ ये कि हम गरीब थे, सिर्फ ये कि हम फेरी में सवार थे। कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन जो लोग मर गए वे वापस नहीं आए। कागजों पर फैसले हो गए, लेकिन जख्म जिंदा रहे। इस हादसे के बाद नियम बदलने की बातें हुईं।
फेरी व्यवस्था के लिए नए कानून लिखे गए, सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य किए गए। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये नियम पहले नहीं बनाए जा सकते थे? क्या उन बच्चों के मरने के बाद ही व्यवस्था को याद आया कि सुरक्षा भी कोई चीज होती है? बचे हुए लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ लोग कभी समुद्र के पास नहीं गए। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती थी। जब भी आग जलती देखते, उनके दिमाग में वो जलता हुआ पानी आ जाता। उनके लिए पानी अब जीवन का निशान नहीं, बल्कि मौत का प्रतीक बन चुका था। कुछ बचे हुए लोगों ने अपनी कहानियां दुनिया को बताईं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे खो दिए, कैसे उन्होंने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने डूबते देखा, कैसे उन्होंने अपने हाथ से लोगों को छोड़ दिया क्योंकि उनके पास खुद बचने का रास्ता नहीं था। एक बचे हुए व्यक्ति ने कहा, मैं बच गया, लेकिन मेरा दिल उस पानी में रह गया। दूसरे ने कहा, मैं जिंदा हूं, लेकिन वे आवाजें आज भी मेरे कानों में हैं। वे लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी आत्मा जल चुकी थी। सालों बाद भी जब इस हादसे का नाम लिया जाता है तो पूरा देश चुप हो जाता है। स्कूलों में इसका जिक्र होता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, लेकिन जो लोग इसका हिस्सा थे, उनके लिए ये कहानी नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है। इस फेरी के साथ सिर्फ लोग नहीं डूबे थे, बल्कि भरोसा भी डूब गया था। लोगों का भरोसा व्यवस्था पर, कंपनियों पर और नियमों पर टूट गया था। समुद्र ने सिर्फ शरीर नहीं लिए थे, बल्कि विश्वास भी ले लिया था। आज भी जब लोग समुद्र का सफर करते हैं, तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीवन और मौत का फैसला होती है। लाइफ जैकेट सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि जिंदा रहने की उम्मीद होती है। प्रशिक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि इंसान को बचाने का तरीका होता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब व्यवस्था सो जाती है, तो कीमत इंसान चुकाता है। जब लापरवाही होती है, तो मौत सिर्फ एक हादसा नहीं रहती, बल्कि एक सिलसिला बन जाती है। ये फेरी समुद्र में डूबी, लेकिन उसके साथ हजारों कहानियां भी डूब गईं। हजारों घर उजड़ गए और हजारों बच्चों का भविष्य पानी के नीचे रह गया। आज जब हम इस हादसे को याद करते हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि क्या हुआ। सवाल ये होता है कि क्या हमने कुछ सीखा? क्या हम आज भी नियमों को सिर्फ कागज समझते हैं? क्या हम आज भी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं? क्या हम आज भी मानते हैं कि हादसे किस्मत से होते हैं, व्यवस्था से नहीं? ये कहानी हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, ताकि जब कोई माँ अपने बच्चे के साथ सफर करे तो वो घर वापस पहुंच सके, ताकि जब कोई पिता अपनी मेहनत की कमाई लेकर सफर करे तो वो अपने परिवार को फिर से देख सके, और ताकि समुद्र फिर कभी आग का दरिया ना बने। ये थी एमवी डोना पास की कहानी, मानवीय लापरवाही की कहानी और उन सपनों की कहानी जो पानी के नीचे सो गए।